आपका स्वागत है हमारी अगली क्लास में। तो हमने जो कल क्लास छोड़ी थी आधी, उसको आज पूरा करते हैं। देखिए ध्यान से, हम बात करेंगे अब नेम ऑफ द लैंड, हमारे देश का नाम कैसे कैसे करके पढ़ा, किसने क्या क्या बोला। तो कुछ ईरानियंस और ग्रीक्स थे जिसने इंदोस और हिंदोस करके हमारे देश को नाम दिया था। ठीक है, मोस्टली वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करके हमारे देश का इंदोस से इंडिया धीरे धीरे पड़ गया, टाइम टू टाइम चेंजेस हो गए नाम में। अब मैं यहाँ पे ऋग्वेदा की बात करूंगी कि एक ऋग्वेदा हमारा एक कंपोजिशन है, हमारे देश की एक अर्लीस्ट कंपोजिशन है, रचना है। कंपोजिशन मतलब रचना। लगभग 3500 साल पहले की रचना है ये, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। इसके अंदर भी मेंशन्ड है भारत नाम। अब हम बात करेंगे कि पास्ट में, फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट में लोग, मतलब हमने कैसे जाना, आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे जाना कि लोग कैसे रहते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, यानी शेड्यूल था, कैसे वो लोग अपना लाइफ बिताते थे। तो हमें कैसे मिला, हमें क्या प्रूफ मिले, हमें मनुस्क्रिप्ट, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड, मनुस्क्रिप्ट यानी रिटन बाय हैंड। कुछ लीव्स मिली हमें, किस चीज की, पाम लीफ, बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की छाल जिसे हम कहते हैं, हिमालयास पे उगती हैं। ये वाली जो पेड़ की छाल की बात कर रही हूँ मैं, हिमालय की तरफ उगती हैं। तो इन सब पे रिटन फॉर्म में हमें कुछ कुछ चीजें मिली। अब ये जो हमें चीजें मिली, इसमें क्या क्या लिखा गया था, कैसे टाइप के सब्जेक्ट्स थे, क्या क्या टॉपिक्स थे, किन किन चीज़ों के बारे में हमने पाया। देखिए कुछ तो जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो खा के या नष्ट हो गई या खो गई। तो जैसे कि ये पेड़ है, इसको दीमक वगैरह लग जाते हैं तो चीज़ें खराब भी हो गई काफ़ी, लेकिन जो चीज़ें बची उसको हमने एज अ प्रूफ लिया। तो एज अ प्रूफ लेने के बाद क्या हुआ, रिलीजियस बिलीफ, क्या क्या चीज़ों के बारे में लिखा गया था, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग, एक किंग अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, मेडिसिन के बारे में, उस जमाने में कैसे टाइप की मेडिसिन होती थी, क्या साइंस थी उस टाइम की, पोएम्स, एपिक्स, प्लेज यानी नाटक, और पोएम्स जो लिखी जाती हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो चीज़ें थी वो संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में थी, और प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ये समझना है, इंस्क्रिप्शन जो थे वो लगभग 2250 साल पहले हमें कांधार में मिली, जो कि अफगानिस्तान में अभी। किन की इंस्क्रिप्शन मिली थी हमें, अशोका की, द ग्रेट अशोका। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन या मेटल। भाई इस पे क्यों लिखा जाता था, ताकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीफ पे या ट्री, पेड़ की छाल पे लिखा गया तो वो खराब हो गई। इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या क्या काम किया, कितनी विक्ट्रीज मिली, ये सब हमेशा रिकॉर्ड रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, मिटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने चालाकी की और इन लोगों ने हार्ड सरफेस पे मेटल या स्टोन का यूज किया लिखने के लिए। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं पहले आप समझो। ये स्टडी करते हैं, बिल्डिंग कोई पुरानी है, स्टोन की बनी है, ब्रिक्स है, पेंटिंग की भी पेंटिंग के बारे में भी रिसर्च करते हैं, स्कल्पचर, बोन्स, एनिमल का बोन हो गया, बर्ड का बोन हो गया, या फिश का बोन हो गया, हर टाइप की स्टडी करते हैं ये, जो कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो क्या करते थे, टूर भी करते थे, और मतलब कि क्या होता है इसका मतलब कि अंडर द अर्थ डिगिंग करना, और साथ में ये क्या करते थे कि टूल्स, पॉट्स, वेपन्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, कॉइन और कुछ स्टोन्स, बोन, सबकी खोज जो है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने की। सिंपल सा मैं आपको समझा दूं, टाइम जोन एक क्या चीज़ होती है। जैसे ये है टाइम और ये है पास्ट का टाइम। तो आपके हिस्ट्री के बुक में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे ये है टाइम जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। ठीक है, बॉन्ड लिख देती हूँ, बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, बीसी या बीसीई। ठीक है, आफ्टर बर्थ इनके लिए क्या यूज किए जाते हैं वर्ड, एडी एंड सीई। अब एडी और सीई क्या, बीसी का मतलब समझो पहले,
बिफोर क्राइस्ट, और BCE का बिफोर कॉमन एरा, और AD का और CE का कॉमन एरा, और AD तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एनो डोमिनी, इसका ये मतलब होता है फियर ऑफ लॉर्ड यानी गॉड, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है AD 2012, यानी कि ये क्राइस्ट के आफ्टर बर्थ की बात हो रही है। अब जो हमारा टाइम जोन चल रहा है वो क्राइस्ट का बर्थ हो चुका है, इसलिए AD में बोला जाता है, ठीक। तो ये था आपका ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग था। अगला चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।